इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड शेयर के अबाउट। अगर हम देखें तो पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें इसके अंदर 2% की गिरावट होते हुए देखने मिली थी। अगर आप देखो तो अर्निंग्स हमें आज ही एक्सपेक्टेड है, आज ही इसकी अर्निंग्स आने वाली है। सो आपको इस स्टॉक के अंदर ध्यान रखना चाहिए कि क्या इनकी अर्निंग आज आने वाली है, Q2 का नतीजा आज आने वाला है, तो आपको वो अर्निंग पर ध्यान रख के चलना है कि इनकी अर्निंग किस तरह से आती है, Q2 का रिजल्ट किस तरह से आता है। अगर हम बात करें इनके अर्निंग्स की भी तो इन्होंने यहाँ पर देखो तो एनुअल जनरल मीटिंग अभी सितंबर के अंदर अनाउंस की थी और उसके अंदर डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस किया था। प्लस अगर आप देखो तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डेट भी आज ही की निकल के आ रही है। पिछले ही जो क्वार्टर के अंदर, पिछले महीने के अंदर इन्होंने फंड रेज किया था और पिछले उसके पहले महीने के अंदर उन्होंने फाइनेंशियल रिजल्ट्स पेश किए थे और रिजल्ट्स पेश करने के Q1 के बाद उन्होंने सिर्फ एक बार फंड रेज किया है, जो बड़ी बोर्ड मीटिंग हुई है उसके अंदर। उसके बीच में और कोई भी बड़ी बोर्ड मीटिंग नहीं हुई है, तो ये आपको ध्यान रख के चलना है। और अभी जिन्होंने जो फंड रेज किया था वो इन्हीं के खाते के अंदर हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ देखने मिलेगा, वो भी आपको ध्यान रख के चलना है इसके रिजल्ट आने के बाद। अगर हम HFCL के बारे में बात करें तो HFCL का जो ASM लिस्ट है वो ASM लिस्ट 3 के अंदर है और कहीं ना कहीं इसका जो टाइम है वो खत्म हो चुका है। ASM लिस्ट 3 से शायद ये अभी निकलने की कोशिश करेगा एंड ये ASM लिस्ट 2 के अंदर चले जाएगा। ऐसा 90 डेज के आसपास इसके जो डेज है वो पूरे हो चुके हैं। और अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े और अगर हम Q1 के रेवेन्यू की बात करें तो Q1 के अंदर 72% के उछाल आई रेवेन्यू के अंदर, प्लस ईयर ऑन ईयर की बात हो रही है। नेट इनकम में 316% की उछाल आई, जो हमें इसको वैल्यू बाय बनाता था 3 महीने पहले। और 3 महीने पहले अगर जिसने इसको बाय कर लिया होता उसको मतलब क्वार्टर मिलने के बाद, तो अगर हम देखें तो 3 महीने पहले भी बाय कर लिया होता तो उसको कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ होता। इनफैक्ट वो कुछ ना कुछ थोड़े से लॉस में होता, विच इज अराउंड 9 to 10%। बट अभी स्टिल इतना करेक्ट होने के बाद क्या इसके टेक्निकल लेवल्स है उसके बारे में भी जानेंगे। उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको ये जो PE रेशियो दिख रहा है ना, ये PE रेशियो आपको एकदम नॉर्मल दिख रहा है, विच इज़ अराउंड 33, जो हमें एक मिड रेंज के अंदर तो बताता नहीं है, एकदम लो रेंज के अंदर PE बताता है। लो रेंज का PE मतलब वो एक बाइंग के लिए एक अच्छा टाइम होता है। अभी ये टेक्निकल्स, ऐसा नहीं कि टेक्निकल्स के ऊपर ही हमें पूरा ध्यान लेके चलना है, बट उनको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर हम नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी मोर और लेस 150% के आसपास की उछाल आई थी ईयर ऑन ईयर के हिसाब से कंपेयर करें तो पिछले साल जो उन्हें जो रेवेन्यू मिला था उससे कंपेयर करें तो ये पूरा साल जो गया था Q1 से Q1 का, Q1 2020 से Q1 2021 का, तो उसके अंदर हमें कई सारी डीलिंग्स होते हुए देखने मिली और कई सारे वायर्स भी इन्होंने सेट किए हैं। डैट इज़ वाई इनके इनकम के अंदर और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर बढ़ोतरी होते हुए देखने मिल रही है। एंड स्टिल देयर इज़ एन एक्सपेक्टेशन कि आने वाले टाइम में जो अभी आज Q2 का रिजल्ट आएगा उसके अंदर हमें इसके अंदर तेज़ी देखने मिल सकती है, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़। अगर ये आ जाता है तो हमें डेफिनेटली इसके अंदर जो कंसोलिडेशन का फेज़ है वो हटते हुए देखने मिलेगा। और अगर हम टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो टेक्निकल लेवल्स भी हम मिड रेंज के अंदर देखने मिल रहे हैं। RSI प्लस MFI इंडेक्स दोनों ही हमें मिड रेंज के अंदर देखने मिल रहा है, जो हमें बताता है कि अभी इसके अंदर इन जनरल बाइंग की जा सकती है, क्योंकि ना तो ये ओवरबॉट जोन पर है ना तो ये ओवरसोल्ड जोन पर है। ओवरबॉट जोन के तरफ थोड़ा थोड़ा जा रहा है, 67 का है और 70 के ऊपर ओवरबॉट हो जाता है, लेकिन स्टिल इसके अंदर भी बाइंग चल सकती है जिस तरह से हमें PE और RSI के अंदर मूवमेंट दिख रही है। सो स्टिल दे बोथ आर इन मिड रेंज एंड द MACD सिग्नल इज ऑल्सो ग्रीन सिग्नल, विच इंडिकेट्स कि अभी इसके अंदर बुलिश ट्रेंड बन सकता है। बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल्स एंड द फंडामेंटल्स इन दिस केस इज द Q2 रिजल्ट्स। अगर Q2 रिजल्ट्स अच्छा आ जाता है तो ये टेक्निकल्स को तो ये मात देगा ही, जिस तरह से IRCTC देने वाला है। IRCTC के अंदर बेरिश कैंडल्स सब बने जा रही है, बेरिश टेक्निकल्स बने जा रहे हैं, बट स्टिल अगर उसके अंदर जो प्रॉफिट आएगा, अगर ये स्टॉक के अंदर प्रॉफिट आने वाला है तब जाके वो स्टॉक रॉकेट बनेगा ही बनेगा। दो द टेक्निकल्स आर व्हाटएवर भी, जो भी टेक्निकल्स है चलेगा, बट अगर प्रॉफिट आ रहा है तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर जाएगा। वहीं पर HFCL का भी यही हाल होने वाला है। पिछले बार ASM लिस्ट 4 में चले गया था, इतनी बड़ी उछाल आने के बाद फिर ASM लिस्ट 4 में गया और उसके बाद से हमें यह देखने मिला कि ASM लिस्ट 4 में जाने की वजह से ही उसके अंदर अपसाइड नहीं आई। पिछली बार उसका रिजल्ट ऑसम आया था, इनक्रेडिबल आया था, कई सारे लोगों ने उसके अंदर पोजीशन भी बना ली, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस उसके अंदर हमें अपसाइड आते हुए देखने नहीं मिली, विच इज ASM लिस्ट। तो ASM लिस्ट
लिस्ट से बाहर आता है तो डेफिनेटली इसके अंदर हम उछाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके टेक्निकल्स लेवल की, तो अगर हम बात करें तो ये एक्सपेंसिव रॉकेट के खिताब के अंदर आता है। सो ये भी आपको ध्यान रख के चलना है, एक्सपेंसिव रॉकेट है, थोड़ा महंगा है लेकिन रॉकेट है। रॉकेट एक बार चलना चालू करता है तो आपको पता ही है रॉकेट चलता है तो क्या होता है। अगर हम इसके टेक्निकल लेवल्स पर भी ध्यान दें तो टेक्निकल लेवल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी स्टॉक को पिकअप करने के लिए। रेजिस्टेंस 79 का होगा, 82 का सेकंड रेजिस्टेंस होगा और 83 का थर्ड रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज इट हैज केम आउट फ्रॉम द एएसएम लिस्ट विच इज अराउंड एएसएम लिस्ट 4। और अगर हम स्टेज 2 की बात करें तो सपोर्ट 1 होगा 74 का, उसके नीचे जाता है सपोर्ट 3, तो सपोर्ट 2 73 और सपोर्ट 3 होगा 70 रुपीज़ का। तो ये तीनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों आपके ध्यान में होने चाहिए। और ये तो हो गई हमारे HFCL की बात। और ध्यान में रखने का मतलब ये है कि अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली हम इसके अंदर 80 टू 90 के लेवल्स को अचीव हमें 2 महीने के अंदर अंदर देखने मिल सकता है। वरना अगर इसका रिजल्ट खराब आता है या फिर फ्लैट आता है तो ASM लिस्ट के कारण ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि ASM लिस्ट 4 में था, डेट इज वाई इस स्टॉक के अंदर मूवमेंट नहीं आई। तो क्वार्टर 1 की जो मूवमेंट है और क्वार्टर 1 की जो कसर है वो भी ये यहाँ पर कहीं ना कहीं निकालता हुआ हमें देखने मिल सकता है। तो इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए, इवन एट द शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अगर हम बात करें आज के दिन कौन कौन से रिजल्ट आने वाले हैं, तो आज के दिन एवेन्यू सुपरमार्ट्स और फिर HDFC बैंक और फिर माइंडट्री और फिर HCL टेक्नोलॉजी और विप्रो और इन्फोसिस, ये 5 जो स्टॉक्स है, इन स्टॉक्स को आपको रडार पर रखना है। और रडार पर रखने से मेरा मतलब है इनको स्टडी करना है। इवन इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इवन अ सिंगल पेनी इन दी स्टॉक्स, बट स्टॉक्स दिग्गज है हमारे मार्केट के अंदर, एक बड़ा मार्केट शेयर हासिल रखा है इन शेयर्स ने और इसके अंदर हमें एक शॉर्ट टर्म तेजी भी देखने मिल सकती है। सो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक, माइंडट्री एंड दिस एवेन्यू सुपरमार्ट्स इन योर वॉच लिस्ट। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। अगर आपने अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर मेरा एनालिसिस पसंद आया है तो मैं ट्राई करूंगा कि HFCL के जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट है उसका वीडियो आपको बना के पोस्ट कर सकूं। जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ फिनग्रो।